नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल साउंड ऑफ माइंड में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक है बेहद ही आसान टॉपिक है। जीवन में अगर कुछ करना चाहते हैं, जीवन में बहुत बड़ा लक्ष्य हो या छोटा लक्ष्य, किसी भी तरह की कोई भी काम करने जा रहे हैं तो आपको चार बातों का ध्यान रखना होगा। ये चार बातें हैं: नॉलेज, फोकस, पेशेंस और रिव्यू। दुनिया में जितने भी लोग सक्सेस हुए हैं, जितने भी लोगों को जल्दी सफलता मिली है, उसके पीछे कारण यह है कि उन्होंने नेचर, प्रकृति के नियम को फॉलो किया है। अगर आप भी प्रकृति के नियम को फॉलो करेंगे, आप भी नेचर के साथ हाथ से हाथ मिलाकर चलेंगे तो आपको सफलता जल्दी मिल सकता है। चाहे सरकारी नौकरी की सफलता हो, चाहे बिजनेस का हो, चाहे ज़िंदगी में कोई भी काम करना चाहते हैं और आपको लगता है कि इसमें हमको आगे निकलना है, तो इसके लिए चार चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वो है ज्ञान, ध्यान, धैर्य और समीक्षा। इसी का हिंदी रूपांतरण है ज्ञान, ध्यान, धैर्य और समीक्षा। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे ज्ञान का, नॉलेज का। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, मेट्रो का, इसरो का, बार का, डीआरडीओ का, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का, यूपीपीसीएल का, बीएसपीसीएल, किसी भी तरह के कोई भी सेक्टर में आप जाना चाहते हैं तो सबसे पहले उस सेक्टर का नॉलेज को इकट्ठा कीजिए। इन द सेंस ये बहुत सारे बच्चों में समस्याएं क्या होती है कि उनको सिलेबस ही नहीं पता हो। इसरो का तैयारी करने चलें, सिलेबस की ही नहीं जानकारी है। मेट्रो का तैयारी करने चलें, मेट्रो का सिलेबस नहीं पता है। बहुत सारे बच्चों को तो सिलेबस पता है। सिलेबस पता है, कैसे पता है? टेक्निकल, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, बस। अब टेक्निकल, मैथ, रीजनिंग, हिंदी अगर पता है, इससे सिलेबस नहीं पता आपको। सिलेबस का मतलब ये होता है कि जो भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के टॉपिक कौन कौन से हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सबसे इनिशियल काम होता है, शुरुआती काम ये होता है कि आप पहले उसका सिलेबस निकालिए और सिलेबस से डिसाइड कीजिए कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं और उन सब्जेक्ट के कौन कौन से टॉपिक है जहां से प्रश्न अधिक पूछी जाती है, जहां से डिफ़िकल्टी ज़्यादा है। इन तमाम चीज़ों को आपको पता करना पड़ेगा। ये होता है नॉलेज। इसके बाद आप पढ़ना शुरू कीजिए। तो पहले लोग पढ़ना शुरू करते हैं, सिलेबस बाद में देखते हैं और उन्हीं वैसे ही बच्चों की तैयारी करने में समय लग जाता है। क्योंकि मैं बोलता हूँ कि पढ़ने से नौकरी नहीं मिलता है, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने से नौकरी मिलता है। और आप लोग विदाउट सिलेबस तैयारी किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले नॉलेज अगर प्राप्त करना है, क्योंकि दुनिया में नॉलेज की कमी नहीं है, पढ़ने का अंत नहीं है। आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक आप भरपूर नॉलेज नहीं ले सकते हैं। भरपूर नॉलेज किसके लिए? उस डिपार्टमेंट के लिए, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको नॉलेज लेना है। फालतू के नॉलेज लेने से उसका कोई आपको वर्क डन नहीं मिलने वाला है, फ्यूचर में कोई लाभ नहीं होने वाला है। तो आप जिस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं उसका नॉलेज लेना है, ना कि आउट ऑफ सिलेबस नॉलेज लेना है। तो आज के बाद आप सिलेबस को डाउनलोड कीजिए, सिलेबस बनाइए, प्रीवियस क्वेश्चन को रिव्यू कीजिए। इससे आपको पता चलेगा कि इस डिपार्टमेंट में, इस ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाते हैं, सवाल का लेवल क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगा। इसके बाद जब पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको मज़ा आएगा। आप खुद बोलिए कि मज़ा आ रहा है। 50% आपका तैयारी तभी हो जाता है जब आप सिलेबस को समझ जाते हैं। जो बच्चा सिलेबस को नहीं समझा है और तैयारी किए जा रहा है, उसका तैयारी अधूरा है, बिल्कुल अधूरा है। एक बार मेरा बात मानिए और सिलेबस को लिखिए अपने कॉपी पे, टॉपिक को लिखिए, क्वेश्चन के डिफिकल्टी लेवल को लिखिए। इसके बाद देखिएगा अंदर से जो मोटिवेशन मिलेगा, अंदर से जो ऊर्जा मिलेगी, वो अलग लेवल का ही होगा और आपकी तैयारी तुरंत हो जाएगी। करेंगे फोकस के बारे में। फोकस क्या होता है? फोकस मतलब भयंकर ध्यान लगाइए। आप में कमी क्या है कि आप 2 दिन 4 दिन पढ़ाई करते हैं, आपका ध्यान भंग हो जाता है, आप फिर दूसरे चीज़ों के बारे में सोचने लगते हैं, आपका ध्यान कहीं और चला जाता है। आपको 2-4 बच्चे आकर आपको कुछ बोल देते हैं तो आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। आपको लगता है कि नहीं, वो वाला बेस्ट है, अब मुझे रेलवे छोड़कर मेट्रो की तैयारी करनी है, मेट्रो छोड़कर इसरो को करनी है, मुझे अब नॉन टेक्निकल में जाना है। तमाम चीज़ें आपके दिमाग में आने लगता है और आपके साथ इस तरह का हमेशा होता है तो मान के चलिए कि आप दुनिया का सबसे बड़ा असफल हैं। तो सबसे पहले बाहर की लोगों की बातों को इग्नोर करिए और अपना जो आप जिसके लिए मेहनत करें उस पर भयंकर फोकस कीजिए। जहाँ फोकस करेंगे चीज़ें बड़ी हो जाती है, जहाँ फोकस करेंगे चीज़ें बड़ी हो जाती है। आप लोग बचपन में देखे होंगे लेंस, स्टोन बॉक्स में लेंस होता था। सूरज के लाइट के सामने उस लेंस के नीचे अगर कोई कागज़ को रखेंगे तो कागज़ जलना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि सूरज की जितनी भी शक्ति है ना, उसको एक जगह फोकस किया जा रहा है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। ऐसे आपको सनलाइट से कुछ प्रॉब्लम है, सूरज की रोशनी में हम चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन ये सारे सनलाइट को एक जगह फोकस कर दिया जाए तो आपके शरीर में आग लग सकता है। वो लेंस क्या करता है? सनलाइट के सारे रोशनी को एक जगह फोकस करके एक बिंदु पे फोकस करता है, जिसके कारण उस कागज़ में आग लग जाता है। तो
उसी तरह जीवन में अगर आप सारे एनर्जी को, सारे ऊर्जा को एक जगह फोकस करेंगे तो भयंकर रूप से आपको उस ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं अपने सफलता को प्राप्त करने में। तो डाइवर्ट नहीं होना है। कोई अगर आपको समझा रहा है तो आपको हाँ और ना का फर्क होना चाहिए। आप जो भी काम को शुरुआत कर दी है उस पर ही फोकस रखिए, इधर उधर मत भटकिए, नहीं तो मृत्यु निश्चित है। जैसे इस फोटो को देखिएगा, इसमें बाज ने एक कोबरा को पकड़ रखा है। आप जरा सोचिए, कोबरा धरती पे सबसे जहरीला सांप माना जाता है। अगर इसका विष का छोटा सा अंश भी इसके पैर में अगर घुस गया तो ये बाज वहीं मर जाएगा। लेकिन अगर आपको परिस्थितियों पर मजबूत पकड़ है तो आपका दुनिया का कोई भी चीज़ बाल बाका नहीं कर सकता है, आपको दुनिया का कोई भी चीज़ कभी बर्बाद नहीं कर सकता है। तो परिस्थितियों पर आपकी मजबूत पकड़ होना चाहिए। ये नहीं कि आज मेट्रो का तैयारी कर रहे हैं, 2 महीना 3 महीना की और आपको लगा कि कोई बोल दिया कि यार ये रेलवे अच्छा है, फिर रेलवे में मूव कर गए। रेलवे बोला तो इसरो में चले गए। नहीं, सब अच्छा है। हर फील्ड में हर लोगों ने सफलता प्राप्त किया है, हर सेक्टर में हर लोग ने वहाँ पे अपना कारनामा दिखाया। आप भी वहाँ पे जाकर बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको डाइवर्ट नहीं होना है। परिस्थितियों पर मजबूत पकड़ बनाकर फोकस के साथ काम कीजिए, सफलता एक दिन आपको निश्चित तौर पर मिलने वाला है। नेक्स्ट वर्ड है पेशेंस। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सफलता के राह में। अगर आप आगे बढ़ रहे हैं और आपके पास धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है, पेशेंस का मतलब धैर्य नहीं है, तो फिर किसी दिन आपका सपना टूट सकता है, आप बिखर सकते हैं, आप बर्बाद हो सकते हैं। जो परिस्थितियों के साथ अपने आप को स्थिर करके रखा हुआ है वो जिंदगी में वही सफल है। जैसे आप स्टडी कर रहे हैं, हो सकता है किसी महीने घर से पैसे ना आए, हो सकता है आपके घर वाले बोल दे कि अब हम 4000 के बदले 2000 ही पैसे देंगे। आपको एडजस्ट करना है। ये परिस्थिति की वजह से ऐसा स्थिति आया है और ये परिस्थिति हमेशा नहीं रहेगा। याद रखिएगा, दुख तो आता है लेकिन उसकी सबसे अच्छाई क्या है कि वो एक दिन चला जरूर जाता है, रुकता नहीं है। परमानेंट दुनिया में कोई भी दुख नहीं है। समय खराब होता है लेकिन हमेशा के लिए नहीं होता है, वो स्थिति चली जाती है। इसीलिए मनोस्थिति को बनाकर रखिए। मतलब आपका जो मनोस्थिति है, मतलब माइंड है, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2000 है, 2000 में ही जीने का तरीका हम ढूंढेंगे। हम किसी के डिस्टर्बेंस से डिस्टर्ब नहीं होंगे। बहुत सारे बच्चे बाहर, घर से बाहर निकलते हैं, लड़ाई झगड़े कर लेते हैं, बहुत सारे चक्करों में फंस जाते हैं, बहुत सारे गलत एक्टिविटी करने लगते हैं, घूमने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, उनका पेशेंस डिस्टर्ब हो जाता है। इसीलिए धैर्य को बना करके, कितना भी दुख आ जाए, कितने भी समस्याएं आपके सामने आ जाए, आप जो काम कर रहे हैं उस पर फोकस कीजिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात करें, मान लीजिए आपका मोबाइल रिचार्ज नहीं है, आपको आज पैसे नहीं है, खा नहीं पा रहे, लेकिन पढ़ने से कोई मना किया है? आप बैठ के पढ़ सकते हैं, पढ़िए। इसके अलावा दुनिया में कोई सलूशन नहीं है। अगर आपके पास दुख आता है, आपके पास समस्याएं आती है, आपका समय खराब चल रहा है, उस सब में एक ही काम आता है, धैर्य। धैर्य को बनाए रखिए। किसी के पिन करने से, किसी के गाली देने से, किसी से लड़ने से समस्याएं खत्म नहीं होता है। समस्याओं को खत्म करने का एक ही तरीका है कि आपने धैर्य के साथ अपने काम पर फोकस कीजिए, सफलता एक दिन जरूर मिलेगा। आपको मतलब ही नहीं होना चाहिए दुनिया से। दुनिया कितना भी आपको डिस्टर्ब करे, आप अपना धैर्य कभी मत खोइए। अगर सामने वाला, आपको पता है कि हमारे लक्ष्य में छोटी छोटी चीज़ें आएंगी, छोटी छोटी डिस्टर्बेंस आएगा, कोई हमको डिस्टर्ब करना चाहेगा। मान लीजिए ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, कोई आपको टॉर्चर कर दिया, कोई कुछ बोल दिया, वहाँ पर लड़ने से बढ़िया है आप धैर्य के साथ वहाँ से हट जाइए, थोड़ा सा पेशेंस रख के उसको समझाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि वो छोटा सा मिस्टेक आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। आप उससे लड़ जाएंगे, हो सकता है आपको चोट आ जाए, हो सकता है कुछ नया एक्सीडेंट हो जाए, जीवन तबाह हो सकता है। इसलिए लक्ष्य में आने वाले कितनी भी चीजें हों, चाहे लड़ाई झगड़ा हो, पैसे ना हो, समय खराब चल रहा हो, भूखे हो, आप उन सबको इग्नोर करके धैर्य बनाए रखिए, समस्याएं दूर होंगी। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, जितना भी आपने नॉलेज इकट्ठा किया, आपने फोकस किया, आपने धैर्य बनाए रखा, लेकिन इन सब के बीच अपने आप को रिव्यू करना काफ़ी ज़रूरी है। आपको अपने आप को समीक्षा करना काफ़ी ज़रूरी है कि आपको समीक्षा करना पड़ेगा कि मैंने कितना अचीव किया। पिछले 30 दिनों से आपने तैयारी कर रहा था, आपकी तैयारी में आपका एस्टीमेट क्या है, आप कितना आगे बढ़े हैं, कितना कदम आप आगे बढ़ चुके हैं, आपका लेवल कितना ऊपर आया है। इस चीज़ को समीक्षा करना पड़ेगा। कहाँ मिस्टेक हो गई है, कहाँ कहाँ मैंने गलती किया है, उसको सुधारने पर फोकस करना है। मान लीजिए आप पहला चैप्टर का टेस्ट दे रहे थे, पहले चैप्टर में बहुत सारा गलती हुआ,
उस गलती का समीक्षा करना काफ़ी आवश्यक है। आप उस गलती को जब तक ढूंढेंगे नहीं, वो गलती जीवन में आपको परेशान करता रहेगा। वही वो तो गलती है जिसकी वजह से आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको नौकरी नहीं मिल रहा है। उन गलतियों पर काम करना पड़ेगा। मतलब समीक्षा का परिभाषित शब्द कहा जाए तो अपनी गलतियों को सुधारना होता है। खुद की समीक्षा करना मतलब मैंने जो अच्छा किया वो तो बिल्कुल अच्छा है, लेकिन जहाँ जहाँ मेरा मिस्टेक हुआ है, जहाँ जहाँ मेरा गलती हुआ है, उसको सुधारने पर अगर आप फोकस कर रहे हैं तो आपकी तैयारी जल्दी हो सकती है। तो हमेशा अपने आप को वीकली या मंथली समीक्षा जरूर कीजिए कि आपने इस सप्ताह में क्या अचीवमेंट किया है, आपने इस सप्ताह में कौन कौन सा टॉपिक है जिससे आपने क्लियर कर लिया है, आपने इस महीने में कौन कौन सा सब्जेक्ट है जिस पे आपका कमांड बढ़ गया है, आप इस महीने में कितने और नए क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर चुके हैं, कितने नए नए नॉलेज आपको इकट्ठा हुआ है। खुद को समीक्षा करते रहिएगा तो आपका जो माइंड है ना, बिल्कुल उस पर कंटिन्यूअस काम करेगा और सीधा फोकस करेगा कि हमें अगले महीने जवाब देना है कि मैंने आज इस महीने क्या किया है, इस सप्ताह मैंने क्या किया, आज का दिन मैंने सुबह से शाम तक क्या किया। खुद को समीक्षा करते रहिए। किसी दिन आपको हो सकता है सुबह से शाम तक आप नहीं पढ़े, ये शाम को समीक्षा कीजिए कि मैंने क्यों नहीं पढ़ा, क्या कारण रहा जिसकी वजह से मुझे आज डिस्टर्बेंस महसूस हुआ, आज नहीं पढ़ पाए। उस चीज़ को दोबारा से अपने लाइफ में मत आने दीजिए। चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्टर्बेंस हो, अगर समीक्षा करते हैं और आपको पता चल जाता है तो इस बात के लिए आप अवेयर रहिए कि उस तरह की समस्याएं दोबारा आपके जीवन में नहीं आए। तब जाकर आपको ये सफलता आसानी से मिल सकता है। तो 4 चीज़ें मैंने बताया: ध्यान, ज्ञान, ध्यान, धैर्य और समीक्षा। ज्ञान, ध्यान, धैर्य और समीक्षा, इन 4 वर्ड अगर अपने जीवन में इसे उतार लेते हैं तो आपको दुनिया की कोई भी शक्ति है आपको रोक नहीं सकता है। आप निरंतर बढ़ते जाएंगे, एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगा। और ये जल्दी सफलता लेने का तरीका है। सारे बच्चे आकर पूछते हैं कि सर हमको तैयारी करना है, जल्दी तैयारी कैसे होगा? जल्दी तैयारी ये 4 वर्ड से होगा। यही 4 वो रूट वर्ड है जिसके अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने पे, अपने जीवन में उतारने से आप आसानी से जल्दी से हर चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं आप कमेंट का प्रतीक्षा जरूर करता हूँ। और फिर मिलेंगे अगले संडे को साउंड ऑफ माइंड एपिसोड में। थैंक यू सो मच।